नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप पौधा देख रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर क्या मैं इसमें करने वाली हूँ और इस तरह से क्यों है। तो सबसे पहले मैं चर्चा कर दूँ आपको कि मैंने एक पॉट में, जो कि पॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, मैंने इसमें पॉट में अंदर में डाला हुआ है। पॉट में मैंने क्या किया था कि एक पौधा लगा हुआ था इसमें ड्रेसिना का, और उसी में मैंने इसके छोटे छोटे कटिंग, इतनी छोटी छोटी सी कटिंग मुझे मिला था तो उसको मैंने लगा दिया था। और आज देख लो ये पौधा किस तरह का हो गया है, कौन सा पौधा है, क्या नाम है इसका और क्या हमें इसकी केयर करनी है, इन सब बातों पर मैं आज चर्चा करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले इसका नाम बता दूँ उससे पहले मैं इसका एक गुण बता देती हूँ आपको, ताकि आप इसको आसानी से ग्रो कर सकें। दोस्तों, इसको दोस्ती का पौधा भी कहते हैं, क्योंकि आपके दोस्त अगर इतने छोटे छोटे टहनियाँ आपको दे दें तो उसको भी लाकर आप घर में लगा ले सकते हो। तो इसका नाम दोस्ती का पौधा भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने एक पौधा आपके सामने ला कर रखा है। इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ। इसके नाम क्या है और इसकी केयर कैसे करते हैं, इन बातों पर। ये पौधा पहले से लगा हुआ था और मेरे को मिल गया ये पौधे का कटिंग, इतना छोटा छोटा सा कटिंग मुझे मिल गया और मैं इसी में चारों तरफ लगा दी। और आज देखो ये किस तरह से बनकर तैयार हो गया है, खूबसूरत सा ये पौधा। और ये पौधा बीच में लगा ही हुआ है। दोस्तों, ये छोटी सी कटिंग की बात पर ये बात आ गई कि इसको दोस्ती का पौधा भी कहते हैं। दोस्ती का पौधा इसलिए कहते हैं कि इसका छोटा से छोटा, इतना बड़ा भी कटिंग आपको आपके दोस्त से मिल जाता है, वो आपको देते हैं, तो आपको आपके घर में इसी तरह से ये पौधा लग जाएगा और खूबसूरत सा पौधा आपको मिल जाएगा। इतना आसान होता है इसको ग्रो करना। इस बात की मैंने चर्चा इसलिए की कि आपको भी ये पौधा अगर कहीं मिले तो आप इसको छोटी से छोटी कटिंग मिलाकर घर में लगा सकते हैं। वैसे दोस्ती का पौधा इसको कहते हैं, नाम इसका है तरबूज पेपोरोमिया। दोस्तों, इसको पीलिया अर्गिरिया वैज्ञानिक नाम इसका है। पोलिनिया इसको कहते हैं। ट्रेलिंग वाटर मिलोन बिगुनिया कहते हैं। ट्रेलिंग वाटर मिलोन बिगुनिया भी इसको कहते हैं। पॉलिनेशन लेवी भी कहते हैं। स्पिंडल प्लांट भी कहते हैं। ढेर सारे नामों से जाना जाने वाला एक खूबसूरत सा पौधा। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं, जहाँ पर आपके विंडो पर थोड़ी ब्राइट लाइट आती हो, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। और आउटडोर में भी ऐसी जगह पर आप रख सकते हैं जहाँ पर कि डायरेक्ट धूप ना आए। बहुत ज़्यादा धूप आने से इसके कलर खराब हो सकते हैं। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहाँ इसको लगाना सबसे अच्छा रहता है। अब इसके बारे में आप पूछोगे कि सॉइल इसको कैसी चाहिए, तो इसको लगाने में ह्यूमस वाली सॉइल हो, जिसकी ड्रेनेज अच्छी हो, पानी रुके नहीं, पानी इसमें नमी बरकरार रहना चाहिए। नमी चाहता है, नमी रहना चाहिए, लेकिन पानी रुकनी भी नहीं चाहिए। इस बात का ख्याल करके आप इसका सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। सॉइल मिक्स में अगर आप पीट मॉस और परलाइट का उपयोग कर लेते हो तो इसके लिए बेहतर रहता है। हैंगिंग पॉट में भी आप लगा सकते हो, और जैसे मैंने एक पॉट में लगा कर यहाँ रखा है ऐसे भी लगा सकते हो। इसकी सॉइल ह्यूमस वाली हो तो इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ग्रोइंग सीजन इसका जो है बसंत से लेकर समर तक ये काफ़ी वृद्धि करता है, अच्छी तरह से बढ़ता है। लेकिन ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड इसको पसंद नहीं है, तो इसलिए ठंड में इसको थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, बचाने पड़ते हैं। पानी जो है कितने दिन पर देना है, तो पानी देने का कोई दिन का निश्चित नहीं है। आपके यहाँ जैसा टेम्परेचर है उस तरह का आप इसमें पानी दे सकते हैं। इसका पानी ड्राई नहीं होनी चाहिए, नमी बरकरार रहनी चाहिए, और ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, ना ही इसका
पानी रुकना चाहिए। टेम्परेचर की बात पूछोगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बेहतर रहता है। हाँ, अगर टेम्परेचर में एकाएक बदलाव आ गया तो पौधे पर इसका असर पड़ता है। टेम्परेचर पर एकाएक बदलाव आती हो आपके यहाँ तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस समय इसको अगर आपने बाहर में रखा है तो इसको इंडोर में ले जाए तो अच्छा रहेगा। अब मैं बात करती हूँ कि इसको पॉट बदलने का। तो पॉट बदलने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब पौधा बहुत ज़्यादा आपका हैवी हो जाए। 2 से 3 साल में इसका पॉट आप बदल सकते हो। 2-3 साल के बाद भी इसको स्प्रिंग में यानी बसंत में आप इसका पॉट चेंज कर दे सकते हो, या फिर उसी पॉट में लगा लो, या फिर कोई दूसरी नई थोड़ी बड़ी पॉट ले लो तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, इसमें फ्लावर भी आते हैं। फ्लावर बहुत छोटे नन्हे से होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। वैसे मेरे में अभी तक फ्लावर आया नहीं है, इसलिए मैंने देखा भी नहीं है कि इसका फ्लावर होता कैसा। लेकिन जो जानकारी मैंने प्राप्त की है उससे पता चला है कि इसमें हरे रंग का फ्लावर आता है। ग्रो करने की बात जहाँ तक है तो मैंने आपको बात कर दी कि छोटा से छोटा तना भी इसका मिल जाएगा तो आप ग्रो कर सकते हो। तना ही नहीं, इसके पत्ते से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। कटिंग मिल जाए या फिर पौधे नीचे से पौधे निकाल कर, जिस समय आप इसका पॉट बदल रहे हो, नीचे से पौधे को डिवाइड करके भी आप इससे नए पौधे बना सकते हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके भोजन की व्यवस्था तो की ही नहीं। तो इसमें भोजन की व्यवस्था में आपको वाटर सोलेबल बैलेंस्ड खाद देना है और आपको समर में और स्प्रिंग में देना है, और जाड़े के दिन में नहीं दे तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। जाड़े के दिन में इसकी ग्रोथ रुक गई रहती है। इसके साथ ही आप इसको कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और मेरी जहाँ तक सवाल है तो मैं बाकी पौधे में जो खाद देते रहती हूँ NPK की बैलेंस्ड वाली, उसको थोड़ी बहुत इसमें भी कभी कभी डाल देती हूँ। और आप देख ही रहे होंगे कि ये पौधा कितना हेल्दी हो गया है। तो इस तरह से आप इसके फर्टिलाइज़र की व्यवस्था कर सकते हो। अब कुछ परेशानी जो इसमें होती है उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें जो कीट लगते हैं उसमें आप फंगस, मिलीबग, स्केल, एफिड इत्यादि का आप इसमें प्रकोप देखोगे तो आप पानी की तेज़ धार से या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करके, या ढेर सारे मैंने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बताए हुए हैं, उससे इसका आप बीच बीच में छिड़काव कर दो। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि अभी 1-2 पत्ते में लगा हुआ है और कीट इसके पत्ते को बर्बाद कर देते हैं, और इसकी सुंदरता ही इसका पत्ते से ही है। तो हमें इसकी ख्याल रखनी है। पेस्टिसाइड का, केमिकल का उपयोग ना करें, इसकी सुंदरता पर असर पड़ेगा। तो आप ऑर्गेनिक मिले तो बेहतर है कि ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करें। अब इसके पत्ते आप देख रहे हो, ये पत्ता मुड़ना शुरू हो जाता है। मुड़ा तो नहीं है, कोई मेरा नहीं मुड़ रहा है, लेकिन अगर मुड़ना शुरू हो जाता है, रहो मैं दिखलाती हूँ। ये देखो, इस पत्ते को, ये पत्ता इस तरह से पत्ता मुड़ना शुरू हो जाता है तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये अगर 1-2 पत्ते में हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पौधे ड्राई हो रहे हैं, आपके पौधे में पानी की मात्रा कम हो जा रही है। पत्ता जो है वो झुका हुआ है, नीचे की तरफ मुड़ गया है, झुका हुआ है। इसका मतलब है कि ये पौधा आपका प्यासा है, इसमें पानी की आवश्यकता है, आपको पानी देना ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं एक बात कर रही हूँ कि आप कभी कभी देखोगे इसमें तो पत्ते हैं, लिप्स हैं, लेकिन आप देखोगे कि इसके जो तने हैं वो तने खाली हैं। ये तने खाली आपको दिखेंगे और लिप्स बहुत दूर दूर में रहेंगे। तो ये जो होता है ये बताता है कि आपके पौधे को प्रकाश की, लाइट की कमी हो रही है। तो इस हालत में आप इसका ये केयर कर सकते हैं कि इसको लाइट में ले जा सकते हैं, नहीं तो इसके पत्ते काफ़ी दूर दूर में निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर पत्ते इसके पीले हो रहे हैं,
येलो हो जा रहे हैं, पत्ते लीव्स इसके येलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक हो गई है। ये ओवर वाटरिंग भी बर्दाश्त नहीं करता है और ड्राइनेस भी बर्दाश्त नहीं करता है। बस पानी का केयर आपको इसमें रखना है और फिर आपका पौधा इसी तरह से हरा भरा और खूबसूरत सा दिखेगा। दोस्तों, तो इस तरह से मेरे पास जो कुछ भी जानकारी थी ये दोस्त पौधे का, तो ये मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो इसी के साथ मैं अब चलती हूँ। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।